अक्सर आपने इस कलयुग में देखा होगा कि जो जितना पाप करता है, जितना खराब इंसान होता है, वो उतनी ही अच्छी ज़िंदगी जीता है। और जो इंसान सच्चा होता है, नेक होता है, बहुत अच्छे अच्छे काम करता है, कभी किसी का बुरा नहीं करता, वो एक अच्छी खासी ज़िंदगी जी रहा होता है। तो इस वीडियो को आप 2 मिनट देख लीजिए, आपका सोचने का तरीका बदल जाएगा कि आखिर अक्सर ऐसा होता क्यों है। तो ये एक 2 भाइयों की कहानी है। एक बार 2 भाई होते हैं। जो बड़ा वाला भाई होता है वो बहुत ही अच्छा नेक होता है, वो पूजा पाठ भी करता है, सत्संग भी करता है और कोई भी बुरा काम नहीं करता और हमेशा नेकी से अपनी ज़िंदगी गुजारता है। लेकिन वहीं जो छोटा भाई होता है दूसरी तरफ, वो बहुत बुरा इंसान होता है। वो पूजा पाठ भी नहीं करता, सत्संग भी नहीं करता, वो दारू भी पीता है, मांस भी खाता है और लोगों का बुरा भी करता है। लेकिन वो अच्छा खासा कमाता है और अच्छे से अपनी ज़िंदगी जी रहा होता है, उसको किसी चीज़ की कमी नहीं होती। लेकिन जो दूसरा भाई होता है, बड़ा वाला भाई, जो कि कभी किसी का बुरा नहीं करता, सत्संग में जाता है, पूजा पाठ खूब करता है, भगवान की अर्धांगना करता है, वो हमेशा कष्ट में ही रहता है और वो ज़्यादा कमा भी नहीं पाता। तो एक बार बड़ा वाला भाई कहीं से अपने घर में आता है और जैसे ही घर में आता है तो उसके कील जो होती है ना एक, वो उसके पैर के आर पार हो जाती है और उसको बहुत दुख होता है और पैर से जो खून है वो निकलने लगता है और वो बहुत परेशान हो जाता है। थोड़ी देर बाद उसका भाई जब कहीं से आ रहा होता है तो उसको वहीं रास्ते में एक सोने का सिक्का मिलता है। जब वो घर पहुंचता है तो देखता है कि घर में चारों तरफ खून खून हुआ पड़ा है। तब वो अपने भाई से पूछता है कि क्या हुआ। तब भाई उसको सारी बात बताता है। अब इस बात को सोच करके छोटा वाला भाई बड़े वाले भाई से कहता है कि देखो, आप इतना सत्संग करते हो, इतने अच्छे अच्छे काम करते हो, पूजा करते हो, पाठ करते हो, लेकिन आपको ये दुख हुआ, आपको ये दुख मिला, आपके पैर में कील चुभ गया। लेकिन मैं देखो, मैं तो दारू पीने गया था, कुछ काम भी नहीं करता हूँ और मुझे देखो रास्ते में आते वक्त सोने का सिक्का मिला। तो ये बात सुन करके बड़ा वाला भाई जो है वो परेशान हो जाता है कि मैं इतना अच्छा काम करता हूँ, कभी किसी का बुरा नहीं करता, मांस नहीं खाता, दारू नहीं पीता, लेकिन मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है। तो फिर वो एक ज्योतिषी के पास पहुँचता है इस बात का पता करने के लिए आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तब वो ज्योतिषी उस भाई का हाथ देखते हैं और फिर हंसने लगते हैं और फिर उन्हें कहते हैं कि देखो, आज के दिन तुम्हारा एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट होना था जिसमें तुम्हारी मृत्यु होनी थी, लेकिन सिर्फ तुम्हारे कर्मों की वजह से आज तुम्हें सिर्फ एक छोटी सी कील लग करके तुम्हारी जान बच गई और तुम्हारा वो जो मृत्यु का वो था वो टल गया। और दूसरी तरफ उसके भाई को हाथ देखते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हें इस जन्म में अब तक बहुत बड़ा एक अफसर बनना था, लेकिन सिर्फ